सोनभद्र में मशीन का भाड़ा मांगने पर व्यवसायी की पिटाई। बालाजी मिनरल्स कंपनी के कर्मचारी ने जानलेवा हमला किया। मारपीट के बाद मृत समझकर पीड़ित को छोड़कर भागी बदमाश। पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार। उन्नाव में मुलाकातियों से हवलदार का पैसा लेने का वीडियो हुआ वायरल। बंदी से मुलाकात कराने की पर्ची बनाने वाले हवलदार ने महिलाओं से वसूले 300 रुपए। जिला कारागार के हवलदार शिवपाल सिंह का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। शामली में अंतिम संस्कार से पहले शव को बारिश से बचाने की जद्दोजहद का वीडियो हुआ वायरल। खुले आसमान के नीचे बरसात से बचने के लिए पन्नी की तरपाल के नीचे खड़े हुए लोग। गांव भैसानी इस्लामपुर का मामला। राजस्थान के जोधपुर में तैनात सेना का जवान हनी ट्रैप का शिकार। रुड़की के कृष्णानगर का रहने वाला जवान पाकिस्तानी महिला जासूस को जानकारी लीक करने का उस पर लगा आरोप। गोंडा में 4 शातिर महिला चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 52,000 रुपए की नकदी हुई बरामद। रोडवेज, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और मंदिर जैसी भीड़ वाली जगहों पर चोरी की वारदात बढ़ रही है। लखनऊ में सोफे के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को किया काबू। खुर्रम नगर चौराहे के पास का मामला। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। रायबरेली से बचलावा जा रहा था पिकअप। 2 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। वाराणसी में अतिक्रमण हटाने गई टीम से भिड़े लोग। अतिक्रमण टीम पर आगजनी और महिलाओं से मारपीट का लगा आरोप। वीडियो में भागते नजर आई महिलाएं और बच्चे। प्रशासन पर बल इस्तेमाल करने का आरोप लगा। भिटारी गांव का पूरा मामला। काशीपुर के गांव में फ्रीजर से पानी लेने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का खुलासा हुआ। हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और भांजा गिरफ्तार। मृतक को लग गई थी पत्नी और भांजे के अवैध संबंधों की खिलाफ। सीतापुर में देर रात आई तेज आंधी और बरसात के चलते शहर की बिजली व्यवस्था पड़ी ठप। जिला अस्पताल की बिजली भी रही गुल। मरीजों का बुरा हाल। टॉर्च की लाइट में मरीज देखने को मजबूर हुए डॉक्टर। आगरा में सरेआम लोगों पर चढ़ाया ट्रैक्टर। दबंगों पर लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप। ट्रैक्टर चढ़ाने का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने लोगों के घरों में लगाई आग। दोनों तरफ से हुआ पथराव और 10 लोग घायल हुए। थाना डौकी इलाके का पूरा मामला। उन्नाव में युवकों का असला लहराते हुए वीडियो सामने आया। वीडियो में असला लहराते दिख रहे युवक। फेसबुक प्रोफाइल में युवक की लोकेशन है उन्नाव। पीलीभीत जिले में गैंगस्टर अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गैंगस्टर अपराधियों के लाखों रुपए के मकान की कुर्की कर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। औरैया के दूजेपुरवा गांव में विचित्र बीमारी से 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। गांव में ही अब 3 बच्चे, महिला समेत 4 की हालत खराब बनी हुई है। फतेहपुर जिले में फिर से बुलडोजर गरजना शुरू। बुलडोजर ने सड़कों में अवैध तरीके से कब्जा किए हुए लोगों के घरों को किया धराशायी। पटेल नगर से लगाई वर्मा चौराहा तक चला दिया। बहुत से दुकानदारों ने जिला प्रशासन के साथ नोकझोंक की। सख्ती को देख खुद अवैध कब्जे को हटाने में लगी बुलडोजर की गरज से दहशत में लोग। बरेली के प्रेमनगर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर 9,740 वर्ग मीटर जमीन कराया मुक्त। सिद्धार्थनगर में बड़ा सड़क हादसा। 8 लोगों की मौत हुई। खड़े ट्रक से टकराई अनियंत्रित बोलेरो। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायल लोगों को जिला अस्पताल से गोरखपुर किया गया रेफर। महिला गांव के रहने वाले थे सभी मृतक। बारात से लौटते वक्त हुआ हादसा। बोलेरो में 11 लोग थे सवार। जोगिया कोतवाली के NH 28 पर ढाबे के पास हुआ था ये पूरा हादसा। सिद्धार्थनगर के हादसे पर पीएमओ का ट्वीट। पीएम मोदी ने हादसे में 8 लोगों की मौत पर जताया दुख। सभी घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सिद्धार्थनगर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने शोक जताया। घायलों को समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जज को किया बर्खास्त। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के 3 जज पर गिरी गाज। अशोक कुमार सिंह, हिमांशु भटनागर, राकेश कुमार बर्खास्त। भ्रष्टाचार और न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट लगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को थोड़ी राहत दी। अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो वैट कम करें। यूपी सरकार की तर्ज पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड गृह विभाग ने पुलिस से यूपी की व्यवस्थाओं को देखते हुए ड्राफ्ट मांगा। खुल गए हेमकुंड साहिब के कपाट। एक दिन में 5,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। हेमकुंड साहिब के साथ लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी कपाट खुले। सपा विधायक शहजुल इस्लाम की मुश्किलें बढ़ी। शहजुल इस्लाम के विवादित बयान के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। विधायक समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बरेली की भोजपुरा विधानसभा से सपा विधायक है शहजुल इस्लाम। सीएम योगी के खिलाफ विवादित टिप्पणी का है आरोप।
लखनऊ में सपा दफ्तर पर हुई सपा विधानमंडल दल की बैठक, बजट सत्र को लेकर बनाई गई रणनीति। बैठक में अखिलेश यादव, दारा सिंह चौहान, रविदास मेहरोत्रा, अमिताभ वाजपेयी, लालजी वर्मा समेत कई विधायक मौजूद रहे। सपा की बैठक में शामिल नहीं हुए आजम खान, अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं आजम। अब्दुल्ला आजम भी बैठक में शामिल नहीं हुए। लखनऊ में विधान भवन में हुई बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुलाई थी बैठक। कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक, विधान परिषद के सभापति ने भी बुलाई सर्वदलीय बैठक। आजम खान से एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा कि अखिलेश और मुलायम सिंह ने जेल में रहने के दौरान आपसे मुलाकात की कोशिश की या नहीं की। आजम ने कहा, जेल में रहने के दौरान मुलाकातें कम होती थी। अखिलेश ने मुलाकात की कोशिश की या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। आजम खान से सीएम योगी के उस बयान पर भी सवाल किया गया जिसमें सीएम ने कहा था कि अखिलेश ही नहीं चाहते हैं कि आप जेल से बाहर आएं। इस पर आजम ने कहा, सीएम से मुलाकात होगी तो इस बारे में पूछूंगा। विधानसभा के बाद सीएम से मुलाकात नहीं हुई। आजम खान से एबीपी गंगा ने पूछा, क्या मुलायम ने आपका हालचाल पूछा? तो आजम ने कहा, हो सकता है मुलायम सिंह के पास मेरा नंबर ना हो, उन्हें वक्त ना मिला हो, तो मुझे शिकायत नहीं होनी चाहिए। एबीपी गंगा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आजम खान से जब उनके जेल में गुजारे हुए 27 महीनों के बारे में पूछा गया तो आजम ने कहा, जेल में परिवार ने मेरे साथ ईद मनाई। इमरजेंसी के दौरान कई ईदें जेल के अंदर गुजारी। इंटरव्यू के दौरान आजम खान से ज्ञान वापी के मुद्दे पर भी सवाल किया गया। आजम ने कहा, बाबरी वाला मामला लंबा चला, ज्ञान वापी मामले में केस छोटी से बड़ी अदालत जल्दी पहुंचा। आजम खान से जब मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर सवाल एबीपी गंगा ने पूछा तो आजम ने कहा, मुस्लिम वोटर्स के वोट ऑफ राइट पर बात हो, शिक्षा के अधिकार के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी हो। आजम खान से मिले मौलाना तौकीर रजा, इत्तेहाद ए वित्तल काउंसिल के प्रमुख मौलाना है तौकीर रजा। पीलीभीत के बिसलपुर तहसील में मंत्री संजय सिंह गंगवार नेता फूल बाबू की तुलना रावण से कर देगा। 2017 से पहले यहां बीएसपी के मंत्री के राज्य में कानून का राज नहीं बल्कि रावण का राज था। और यहाँ पे कानून का राज नहीं था बल्कि यहाँ पे ऐसे रावण का राज था कि जिसको देख करके लोग घरों में छुप जाया करते थे। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा चीटिंग मामले में 10 और लोग गिरफ्तार। मामले में अब तक 118 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी। कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुजफ्फरनगर में दर्जन भर हथियारों से लैस बदमाशों ने घर पर बोला धावा, परिवार के सभी लोगों को गन पॉइंट पर लिया, फिर बंधक बनाकर लाखों की डकैती की। चिरखावल इलाके के क्यामपुर गांव में हुई डकैती की वारदात, बदमाश घर से लगभग 15 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हुए। पुलिस अब बदमाशों की धरपकड़ में जुटी। आगरा की नगला हवेली में धारदार हथियार से महिला की हत्या, पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया, दोनों के बीच चल रहा था विवाद। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान, भाजपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए, खुद को बलि का बकरा कहने पर भड़की निर्मला। भाजपा पर कांग्रेस के पोस्टर फाड़ने के लगाए आरोप, निर्मला गैतोड़ी ने भाजपा पर मातृशक्ति का अपमान करने और लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगाया। चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु। केदारधाम में अब तक 2,83,000 से ज्यादा यात्रियों ने किए हैं दर्शन। बद्रीधाम में 2,37,619 श्रद्धालु अभी तक पहुंच चुके हैं। गंगोत्री धाम में पहुंच चुके हैं 1,60,526 यात्री। इसके अलावा यमुनोत्री धाम में अब तक 1,20,595 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में अब तक 57 श्रद्धालुओं की जान गई। बद्रीनाथ धाम में 11, केदारनाथ धाम में 26, यमुनोत्री धाम में 16, गंगोत्री में अब तक 4 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी असर दिखाई देगा। श्रावस्ती में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। लखीमपुर खीरी में भी तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, कई जगहों पर टिन शेड तो कहीं दीवार गिरे। फिरोजाबाद से गायब 3 छात्राएं बरामद हुई। शिकोबाद से रेलवे कॉलोनी से गायब हुई थी छात्राएं। कन्नौज के सौरिक में छात्रा की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिले समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, आर्थिक सहायता का भरोसा दिया। बस्ती रुधौली में एक युवती ने इच्छा मृत्यु की मांग की। मंचले से परेशान युवती ने लिखा प्रशासन को पत्र, पुलिस पर कार्रवाई न करने का। गाजियाबाद में बिल्डर की दबंगई आई सामने, पानी मांगने पर शख्स से की मारपीट। राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी का मामला।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के डीएलएड कर चुके उपाधि धारकों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से की मुलाकात। शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। आगरा के गार्डन में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आगरा किला और ताजमहल के पास से गाड़ी। हरिद्वार में बार और रेस्टोरेंट में भयंकर आग लगी। सिद्धपुर इलाके में मॉल के अंदर रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका गया। तब तक बार और रेस्टोरेंट में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। मथुरा के ट्रांसपोर्ट नगर में टायर के गोदाम में लगी आग। लाखों रुपए के टायर जलकर राख हुए। पड़ोसियों ने पुलिस और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जापान दौरे से प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से कई मुद्दों पर बात होगी। दौरे के दौरान क्वाड के फैसलों की समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने थॉमस कप विजेताओं से की मुलाकात। खिलाड़ियों ने पीएम से साझा किए खेल और जीत के अनुभव। लगातार 14 साल की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बैडमिंटन खिलाड़ियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज के युवा ऊर्जा से भरे हुए हैं। खेल के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। अभी खिलाड़ियों को खेलना है और खिलाना है। विश्व के नंबर 1 रह चुके भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा, हमें गर्व है कि हमारे पीएम हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केसीआर ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों का दौरा किया। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर्स पर 200 रुपए सब्सिडी देगी। साल में 12 सिलेंडर पर मिलेगी छूट। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कटौती। पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे, 9.5 रुपए। डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए, डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, पूरे विश्व में आर्थिक तंगी के बीच पीएम ने देश की भलाई का काम किया। राज्य भी जनता के लिए काम करे। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने पर शिवसेना सांसद संजय राउत का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, 15 रुपए बढ़ाकर 9 रुपए कम कर दिए। जितने पैसे का लाभ हुआ उससे कम कर दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर हमला। बोले, यूपीए सरकार वाले लेवल पर लाए एक्साइज ड्यूटी। छत्तीसगढ़ को 570 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल डीजल पर 4% सेस भी हटाई केंद्र सरकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संगरूर में नशे के खिलाफ साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संगरूर में नशे के खिलाफ साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने पहले जम्मू कश्मीर दौरे पर गए शिवसेना प्रमुख मनोज पांडे का बड़ा बयान। कहा, बॉर्डर पर जवानों को सतर्क रहना चाहिए। कश्मीर घाटी में शांति और खुशहाली का सवेरा है। दिल्ली में देर रात फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंचे फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां। आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। तेलंगाना के वारंगल में हंटर रोड फ्लाईओवर पर 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। असम के नौगाम में पुलिस हिरासत में मौत के आरोप के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साए भीड़ के पुलिस थाने में तोड़फोड़ भी भीड़ ने की। पुलिस ने सफीकुल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर समर्थकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ लगाए पोस्टर। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के घर पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर विरोध। इमरान खान ने फिर की भारत की विदेश नीति की तारीफ। कहा, क्वाड का हिस्सा होने के बाद भी भारत ने अमेरिका पर दबाव बनाकर रूस से सस्ता तेल खरीदा और जनता को राहत दी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन चुनाव हारे। लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज नए पीएम बने। मॉरिसन ने कहा, मैं नेता के रूप में हार की जिम्मेदारी लेता हूं। ये नेतृत्व की जिम्मेदारी है। मैं पार्टी की अगली बैठक में इस्तीफा सौंप दूंगा। 80 साल की बुजुर्ग महिला ने किया फिटनेस चैलेंज को पूरा। तस्वीरों में आप बुजुर्ग महिला को डेड लिफ्ट करते हुए देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें एक नन्हा बच्चा अपने पिता की मदद करता हुआ दिख रहा है। कैसे मासूम अपने हैंडीकैप पिता के बैठने के लिए कुर्सी निकाल रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल अब इस वीडियो को आप देखिए, जिसमें एक हाथी का बच्चा अपने मालिक के साथ कैसे मस्ती कर रहा है। वीडियो में इसका मालिक बिस्तर पर सोया हुआ है और ये बच्चा भी अपने मालिक के साथ सोने की जिद कर रहा है। तूफान से आए कचरे को एक कर्मचारी साफ कर रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। घर के बाहर पड़े कूड़े को उठाकर गाड़ी में डाल रहा है, लेकिन अचानक एक कूड़े के बैग के अंदर से एक बच्चा निकलता है, जिससे कर्मचारी डर जाता है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। यह वीडियो एक हिरन के रेस्क्यू का है, जिसमें बर्फ से जमी हुई झील पर फंसा हुआ है और एक शख्स स्केटिंग के जरिए उसका रेस्क्यू कर रहा है। वायरल वीडियो कनाडा का बताया जा रहा है। एम्बुलेंस में धक्का लगाकर लोगों ने पेश की मानवता की मिसाल। तकनीकी कारणों से खराब हो गई थी एम्बुलेंस। लोगों ने धक्का मारकर एम्बुलेंस सवार मरीज को अस्पताल पहुंचाया। ये वीडियो दिल को छू लेने वाली है, जिसमें साफ देख सकते हैं कि एक शख्स सेकंड हैंड साइकिल लेकर आया है, जिसे देख के बच्चा काफी उत्साहित हो रहा है। लोग ये वीडियो खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो पर देख रहे शख्स की शादी है, लेकिन शादी समारोह से पहले ये शख्स एक नेक काम करता है। देखिए कैसे समुद्र किनारे फंसे हुए इस शख्स को निकाल रहा है। अब ये नया वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें एक बंदर की होशियारी साफ तौर से देखी जा सकती है। देखिए कितनी सफाई से डॉगी के ऊपर बैठकर ये बंदर चिप्स के पैकेट चुरा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उम्र के हिसाब से इस बच्चे के संस्कार बहुत कम है। जो वीडियो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे ये बच्चा एक प्यासे डॉगी के लिए टैप ऑन करता है, जिससे कि डॉगी की प्यास बुझ सके। कांस 2022 में जूरी का हिस्सा बनी दीपिका पादुकोण के ग्लैमर की हो रही है चर्चा। दीपिका के स्टाइल और स्टेटमेंट पर फिदा हो रहे हैं फैंस। लुई विटॉन की पिंक बटन वाली स्कर्ट के साथ व्हाइट शर्ट में देखिए दीपिका। कान फिल्म फेस्टिवल में हिना खान का जलवा बरकरार। हाल ही में आयोजित एक इवेंट में गोल्डन ऑफ शोल्डर बॉडी फिटेड ड्रेस में नजर आई। हिना खान के लुक की तारीफ हो रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 से मुंबई लौट आई हैं। ऐश्वर्या को एयरपोर्ट से बाहर आते हुए अपनी बेटी के साथ स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने हाल ही में अपना 37वां जन्मदिन मनाया, जिसकी पार्टी में योयो हनी सिंह, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा समेत बी टाउन सेलेब्स नजर आए। फिल्मी सितारे अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखते हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मलाइका अरोड़ा से लेकर दिशा पाटनी, जानवी कपूर और श्रद्धा कपूर भी जिम आते जाते हुए स्पॉट हो रही है। हाल ही में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस। फिल्म की सक्सेस के लिए मंदिर गई कार्तिक, नई तस्वीर सामने आई। कंगना रनौत ने भूल भुलैया 2 की सफलता के लिए कार्तिक आर्यन की आडवाणी को बधाई दी है। हाल ही में कंगना को उनकी फिल्म धाकड़ के प्रीमियर पर स्पॉट किया गया, जहां कंगना ने अपनी नई मर्सिडीज कार की डिलीवरी दी। फिल्म जुग जुग जियो के ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म की स्टार कास्ट ने डांस किया। बैंड बाजे पर बारातियों की तरह सजे धजे नजर आए कियारा और